आप कितना कमा लेते हैं महीने का? 90,000 रुपये। तो 90,000 रुपये आपका पिकअप से इनकम हो रहा है एक महीने का। समझ रहे हैं आप? 90,000 रुपये। अब महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। तो गुरु जो है कि आज मैं बताने वाला हूँ ना, मतलब इनकम कि पिकअप से जो है इनकम कितना होता है महीने का, क्योंकि अब सबके माइंड में चलता है लेना है। मैंने वीडियो बनाया था कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए, पर अभी मैं बना रहा हूँ कि इनकम जो है वो पिकअप से इनकम कितना हो रही है महीने की। अगर ना चल पाए कौन सी जगह पे चलाने पे टोटल ओवरऑल इनकम हम कितना अर्न कर सकते हैं एक महीने में। अब पिकअप से सिर्फ और सिर्फ इस पे इनकम बात करेंगे, मतलब कैसे चला के कितना इनकम कर सकते हैं, क्योंकि डिपेंड ये भी करता है काम हम कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं और किन किन जगहों पे। जैसे कच्चे माल में चलाना मंडी में, उसमें कितना इनकम हो जाएगा। पक्के माल में चलेंगे तो उसमें कितना इनकम हो जाएगा। लोकल चलेंगे तो उसमें कितना इनकम हो जाएगा। लोकल इन द सेंस कि 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर चलाने पे सब्जी में या पक्के माल में। उसके बाद जैसे कि उसके बाद हम गाड़ी अपनी रेंट पे दे के कमा सकते हैं। तो ये सारा कुछ है इनकम टोटल की, कितना इनकम हमें जो है वो अर्न हो सकती है। क्या बोलते हैं, एक महीने के अंदर की पूरी अर्निंग मैं बताने वाला हूँ। हालांकि मेरी भी अर्निंग मैं आप बता देता हूँ कि मैं महीने का कितना कमा लेता हूँ और सब। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और यहीं से, और आपको बताते हैं कि कितना इनकम होता है पिकअप से महीने का। तो जो पहली इनकम मैं बात करता हूँ आपको लोकल का, कि आप गाड़ी तो ख़रीद लेते हैं, फिर लोकल जो है जब आप इस गाड़ी को चलाते हैं, लोकल मतलब 150 किलोमीटर में चलाते हैं, तो उसमें भाड़ा कैसे मिलता है, कितना मिलता है और कब चलेगी तो कितना इनकम हो जाएगा, ये है। तो जैसे कि आप लोकल 100 से 150 किलोमीटर चलाने के लिए गाड़ी लेते हैं, तो 100 से 150 किलोमीटर का मैंने एक वीडियो बनाया था कितना भाड़ा होता है। तो मैंने तब बताया था कि 3,000 जो है 100 किलोमीटर का 3,000 रुपये भाड़ा लेना चाहिए, और उसमें जो है 1,000 रुपये का डीजल हो जाएगा, टोल है तो 200-300 टोल, और ये 1,500 रुपये के आसपास जो है 3,000 किलोमीटर में 3,000 रुपये के भाड़ा में 1,500 रुपये बच जाता है। तो अब आप 15 के हिसाब से एवरेज लगाइए कि अगर आपका गाड़ी 100 किलोमीटर तो पर डे चलने वाला है, 100 जाएगा 100 आएगा, फिर लोड करके फिर चले जाएगा। अगर आपका भाड़ा फिक्स है तो जैसे कि आपने मार्केट बना लिया, भाड़ा फिक्स कर लिया, तो आपका ये हो गया पर डे का इनकम। पर डे मतलब 1,500 रुपये आप एकदम पर डे अर्न कर रहे हो, और एवरी डे, किसी दिन मतलब गैप नहीं जा रहा है। महीने का 4 गैप हम रखते हैं, 4 गैप मतलब संडे 4 संडे होता है एक महीने में। तो मैं अगर हम 4 गैप रखते हैं तो इस 4 गैप में जो होगा आपका क्या हो जाएगा कि 6,000 कम होगा। तो आप एक एवरेज पकड़ लीजिए कि 40,000 रुपये जो है महीने का इनकम आप अर्न करते हैं गाड़ी लोकल चला के, और भाड़ा फिक्स है तब, या आपने फिक्स भाड़ा कर लिया और 4,000 रुपये जो है वो आप अर्न कर पा रहे हो लोकल 40,000 रुपये, सॉरी 40,000 रुपये आप अर्न कर रहे हो लोकल चला करके गाड़ी अपनी। ठीक है, ये हो गया लोकल का बात कि इतना आप बचा सकते हैं लोकल। 100 से 150 किलोमीटर चला के 40,000 से नीचे कहीं नहीं गया है। अब खर्च आपके ऊपर है। ये 40,000 रुपये में आपकी EMI भी आती है, मतलब गाड़ी का किस्त भी आता है, और उसके बाद जो है टोटल गाड़ी का खर्च भी आता है। ड्राइवरी आप ऑन द स्पॉट दे दिए, ड्राइवरी का मैटर हो गया ख़त्म, ड्राइवरी आपको नहीं देना है ड्राइवर को। और इन धंधे में आपको बता दूं कि सैलरी पे ड्राइवर ना रखें तो अच्छा है। पर डे और चक्कर के हिसाब से ड्राइवर रखेंगे आपके लिए बेस्ट है। गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी वो बात हो जाता है ये। अब बात करते हैं कच्चे माल में। कच्चे माल में आपको भाड़ा जैसे कि एक तरीके से मिलता है। मंडी में अगर गाड़ी है तो आपको जैसे कि आप 100 किलोमीटर के अंदर जाएंगे जब, तो आपको बहुत सारे दुकान वाले मिल जाएंगे मंडी के अंदर। मतलब बोल देगा कोई 2 कुंटल उनका है, 40 कुंटल उनका है। एक मतलब ये आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे 4 दुकान का आपने लिया, 10-10 कुंटल माल, 4 टन, महिंद्रा बोलेरो 4 टन लेके जाती है। या नॉर्मल गाड़ी में भी आप है आपके पास, जैसे कि 18 कुंटल 20 कुंटल पासिंग है, तो उसमें 4 टन 5 टन आप इजीली लोड कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि अगर आप 4 टन लोड किए हैं, अब 1 टन का भाड़ा एक आदमी अगर आपको देता है तो लगभग मेरे हिसाब से जो देगा 1,200 से 1,500 रुपये दे देगा। अगर 1,200 से 1,500 नहीं देगा तो 1,000 रुपये 1 टन का देगा, तो 4 टन का जो है 4,000 रुपये मिले आपको। जहां हम 3,000 रुपये ले रहे थे 100 किलोमीटर जाने का, वहाँ आपको 4,000 रुपये मिलेगा 4 टन का। अब 4,000 मिल गया तो उसमें बहुत ज़्यादा तेल का एवरेज में फ़र्क बताएगा, तो 200 रुपये का बताएगा। ठीक है, तो भी आपको 200 से 300 का बताएगा 1 टन पे। तो ये आपको ऐसे कच्चे माल में हो गया। तो कच्चे माल का आपका सीधा इनकम जो हो गई वो 2,000 रुपये के आसपास हो गई। 2,000 2,200 रुपये आप बचा ले रहे हैं।
तो इनकम सीधे होगा ये 50,000 के आसपास। मतलब कि आप महीने का 50 से 60,000 रुपये जो है कमा रहे हैं पिकअप से। ये रोज़ के भाड़े में मैं बता रहा हूँ, वो आपको भाड़ा नहीं मिले वो अलग बात है, पर अगर आपके पास काम है, आपका काम चल रहा है, तो आप इतना अर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई लोकल भाड़े की कि माफ़ करिएगा थोड़ा सा। तो ये बात हो गई लोकल भाड़े की, तो हम लोकल में ये करते हैं। और जो है अब बात करते हैं लंबा भाड़ा। लंबा भाड़ा मतलब कि 200 के ऊपर का, मतलब 200 किलोमीटर भी हम लोग लोकल ही मानते हैं। तो 200 किलोमीटर के ऊपर का भाड़ा जब स्टार्ट करते हैं हम, तो जैसे 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 किलोमीटर तक की, तो इसमें जो हो जाता है भाड़ा हमारा, इस पे बात करते हैं कि जैसे कि अभी समझिए कि मैं अंबिकापुर से बनारस आता हूँ, जिसकी दूरी 360 किलोमीटर है। 360 किलोमीटर दूरी का जो है मुझे भाड़ा मिल जाता है लगभग 9,500 रुपये, और थोड़ा सा देहात चले गया तो 10,000 रुपये मिलता है। तो एवरेज हम 10,000 रुपये पकड़ के चलते हैं, अंबिकापुर मंडी का नहीं, 360 का वही, हाँ 360 ही पकड़ के चलते हैं। 360 किलोमीटर का टोटल भाड़ा हम पकड़ के चलते हैं 10,000 रुपये। अब उसमें से मैं खर्च आपको बताता हूँ। जैसे कि ड्राइवर जाता है, तो उतने दूर का ड्राइवर को ड्राइवरी जो देनी पड़ती है वो देनी पड़ती है 2,000 रुपये। 2,000 में ड्राइवर का टोल हो जाएगा, खाना हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। 2,000 ये हो गया, और उसका ड्राइवरी 2,000 में फिनिश। और गाड़ी जो तेल पिएगी वो पिएगी आपका 5,000 रुपये का। ठीक है, 5,000 रुपये का तेल पी जाती है। तो 5 2 7,000 रुपये आपका ख़त्म हो गया। बचा कितना आपके पास? 3,000 रुपये। और आप बनारस आते हैं, आपकी गाड़ी सुबह खाली होती है, भाड़ा फिर वहाँ पे है। जैसे आपको खीरे सीजन चलता है इसमें, खीरे का काम है, तो आप एवरीडे एक ड्राइवर, एक और ड्राइवर रख के, या वही ड्राइवर मार सकता है, हड़बड़ाना नहीं है इस काम में, तो कर सकते हैं। तो जब 2 ड्राइवर होगा, पर डे चला रहा है, तो इस हिसाब 3 के हिसाब से आप एवरेज लगा लीजिए, और उसमें से 30 नहीं 20 चक्कर पकड़ के चलिए। तो 20 चक्कर आप पकड़ के चलते हैं, तो 3 दूना के 6, मतलब 60,000 रुपये इसमें भी आप अर्न करते हैं। 20 चक्कर कंटिन्यू मारते हैं तब। 15 चक्कर मारते हैं तो 45,000, इतना आप एक महीने में कमा सकते हैं। 45,000 रुपये लंबा चल के 360 किलोमीटर, 350 किलोमीटर की बात। ये हो गई छत्तीसगढ़ अंबिकापुर का भाड़ा। यहाँ पे भाड़ा जो है वो डाउन मिलता है। यही बात करते हैं अब बनारस से बिहार साइड का। अगर हम समस्तीपुर और बहुत सी जगहों का, तो वहाँ से जो है वापसी हमको इजीली मिल जाता है। हाँ, और अंबिकापुर वाले में पहले बात कर लेते हैं। आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि अगर इधर से हमें वापसी भाड़ा भी 5,000 रुपये का मिल जाता है, तो वही 3,000 जो है वो 7,000 रुपये हो जाती है। तो अगर आपका सेटिंग दोनों तरफ से है, इधर से भी भाड़ा है, उधर से भी भाड़ा है, तो 5 से 7,000 रुपये आप बचाते हैं, और कंटिन्यू आपका भाड़ा है महीने में 5-6 मिल गया ये, तो आप सिर्फ 6 भाड़ा मारेंगे तो भी मतलब कि 45 से 50,000 रुपये कमा सकते हैं, सिर्फ 6 चक्कर मार के। अगर इधर उधर दोनों से मार रहे हैं तब। अगर सिंगल है तो सिंगल में पूरा महीना 60,000 रुपये में आपको एवरेज बताया, और इधर उधर से दोनों है तो सिर्फ 6 से 7 चक्कर मार के आप 45,000 रुपये आराम से कमा सकते हैं। बाकी नॉर्मल जो कमाएंगे, तो इस हिसाब से अगर अंदाज़ा लगाया जाए, 5 चक्कर आपको वापसी मिलती है, और बाकी का ये, तो कम से कम 70 या 80,000 रुपये के आसपास आपका इनकम जो है वो बोलेरो पिकअप से हो जाती है। बोलेरो पिकअप की मैं इनकम बता रहा हूँ, बाकी पिकअप्स जो तेल पीती हैं वो उनका मैटर है, वो जाने। तो ये हो गया लंबे में। अब जैसे कि अब एक बात करते हैं बनारस से बंगाल। बनारस से बंगाल की दूरी, मतलब बंगाल में जो भी जगह है, 800 किलोमीटर है, कुछ जगह कुछ कम है, तो वहाँ यहाँ से जाता है, पहले 9,000 का भाड़ा जाता था, 20,000 का उधर से आता है, तो 8 दूना 1600 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो 1600 किलोमीटर का हम पकड़ते हैं कि 10,000 रुपये डीजल एवरेज, मेरे हिसाब से 10 से 12,000 डीजल पकड़ लेते हैं, और 2,000 खर्चा, 14,000 रुपये, और 9,000 में इधर से गए थे, और 20,000 में उधर, तो 15,000 रुपये के आसपास एक चक्कर का आपको बचता है, बहुत लंबा मारने पे। तो 15,000 रुपये एक चक्कर में आप बचाते हैं। बनारस से अगर बंगाल चलते हैं, हमारे यहाँ से बंगाल चलते हैं, तब 800 किलोमीटर का दूर गाड़ी चला के आपको 800 जाना, 800 आने में, अगर वापसी है इधर से भी है उधर से भी है, तो 15,000 रुपये के आसपास आपकी इनकम जो है वो हो जाती है। पर उसमें चक्कर भी लंबा होता है, 4 से 5 दिन का एक चक्कर होता है, तो 5 चक्कर मारेंगे आप तो 20 दिन, 6 चक्कर मारने में आपका महीना ख़त्म हो जाता है।
तो अगर इस हिसाब से 6 चक्कर मिल जाए तो आप कितना कमा लेते हैं महीने का? 90,000 रुपये। तो 90,000 रुपये आपका पिकअप से इनकम हो रहा है एक महीने का। समझ रहे हैं आप? 90,000 रुपये अगर बंगाल चलते हैं तब। और अब बात करते हैं मेरी इनकम का कि मैं कितना कमाता हूँ। तो देखो भाई, साफ साफ मेरा हिसाब है कि जब मेरा सीजन चलता है, जहाँ से अगर मेरा सीजन अंबिकापुर से चल रहा था खीरे में, तो उस टाइम पे मेरा 5,000 रुपये पर डे का बचता था। 5,000 रुपये पर डे का, तो किसी दिन जाता था, किसी दिन नहीं जाता था और चले जाता था। तो मेरा जो एवरेज था 20 चक्कर था। 20 चक्कर के आसपास मैं मारता था, 15 से 20 चक्कर। 15 चक्कर एवरेज पकड़ते हैं, 20 चक्कर ही पकड़ लेते हैं। तो 5 2 5 6 10 1 लाख रुपए के आसपास जो इनकम होती थी, मेरी इनकम जो होती थी वो 1 लाख रुपए के आसपास हो जाती थी जब मुझे मेरा सीजन चल रहा था, कंटिन्यू मुझे भाड़ा मिल रहा था तब। ठीक है। और जो है मैं जब मधुपुर से चलता हूँ उस टाइम पे मेरे को जो है इनकम होती है 3500 रुपये पर डे के हिसाब से। उस टाइम उसमें पकड़ लेते हैं 15 दिन एवरेज, तो 15 3 के हिसाब से 15 जोड़ लीजिए, 45 से 50,000 उस टाइम पे मैं महीने का कमाता हूँ। और जो है फिर बात करते हैं बनारस जब चलता है मेरा मिर्चा, उसमें भी 3,000 रुपये के आसपास मेरा पर डे का बचता है, पर डे का, और महीने का 25 चक्कर पकड़ लीजिए। तो यही हिसाब किताब है जो है मेरा और पिकअप का पूरे कमाई का। तो पिकअप से यही कमाई है, आपको बता दिया जितना इतनी कमाई है। पर आपके मेहनत ऐसा नहीं है कि मैंने आपको चक्कर जुड़ा दिया तो सिर्फ आपको ये लग रहा है कि हाँ बंदा इतना कमा लेता है। भाई उसमें मेहनत भी है। मैं 4-4 दिन तक बिना खाए, बिना सोए, बिना कुछ किए गाड़ी चला लेता हूँ कंटिन्यू। ठीक है। तो ऐसा होता है, इनकम ही नहीं है, उसमें मेहनत भी है। तो मेहनत करेंगे तब आप कमाएंगे। और ये सारा कुछ मेरी खुद की ड्राइवरी से होता है। ड्राइवर मैंने रखा हुआ है, पर वो चलाता है तो उसमें कुछ अलग बचता है, मैं चलाता हूँ तो कुछ अलग बचता है। जो मैंने अंबिकापुर वाले में 5,000 पर डे के हिसाब से आपको एवरेज बताया था, उसमें जो है मेरा मैं खुद ड्राइव कर रहा था, तब जाके 5,000 रुपये बच रहे थे। क्योंकि अपने से ड्राइव करने के फ़ायदे मैं बता दूंगा एक वीडियो में कि अपने और ड्राइवर में क्या फ़र्क है, और वो फ़र्क साफ है। तो जो था यही था, मैंने आपको बता दिया इनकम। अब आप देख लें, पिकअप लेना है नहीं लेना है, मेहनत करना है, भाड़ा खुद को ही खोजना है, क्योंकि मार्केट बनाने में बहुत समय चला जाता है। और मैंने मार्केट धीरे धीरे अब बन गया है, तो मालिक की दुआ से चल रहा है, पर फिर भी खड़ा हो जाता है। अंबिकापुर इस टाइम पे काम नहीं है कहीं पे भी। तो जो था यही था। अब बस इस वीडियो को ही एंड कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आप तक हर रोज़ ऐसी वीडियो पहुँचती रहे। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाइए, वहाँ से इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।